जा रहे हैं, एक आदमी बैल को मार रहा है। अब बैल को मारने वाला भी कोई बैल ही होती है, और बैल को मार रहा है, मारते मारते उस पे बैठ के सवारी करना चाहता था, बैल नहीं चल रहा है। वो उस पे सवारी करना चाहता है, बैल नहीं चल रहा है। इसने बैल को मारा, और जब बैल ने हुजूर को देखा ना, तो बैल ने मालूम है क्या कहा? अल्लाह ने उसको जबान दे दी बैल को। अल्लाह के रसूल का मौजज़ा देखिए। उसने हुजूर को देखा, और देखने के बाद बोला, अरे मुझे सवारी के लिए पैदा किया गया नहीं, किया गया काम के लिए पैदा किया गया है, मुझसे काम ले, मैं सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया हूं। वो बोला, यहूदी, अरे हैरत की बात है कि ये जो बैल है इंसान की जबान बोलता है। तो बैल ने उसकी तरफ फिर देखा और कहा, तुझे इस बात पे हैरत है कि बैल इंसान की जबान बोल रहा है, और मुझे इस बात पे हैरत है कि ये जो हस्ती जा रही है इस पे जंगल के जानवर भी ईमान ला चुके हैं और तू नहीं लाया। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह यार। सहाबा इकराम ने अर्ज की, हुजूर ये बैल आपको जानता है? फरमाया, यही बैल नहीं जानता है, जंगल के सारे जानवर और सारे परिंदे मुझे भी जानते हैं, और मेरे अबू बकर उमर को भी जानते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए ठीक किया था, वैसे मुझे भी माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है। आपकी महफिल बड़ी खूबसूरत है, मेरी बहनें भी बैठी हैं, तकरीर तो हमने करनी है ही। 2-3 शेर पढ़ता हूँ, इजाजत है? इजाजत है भाई? दोनों हाथ उठा के बोलो, कितने लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। मैं धोखा नहीं दूंगा आपको, आप किसी धोखेबाज के सामने नहीं बैठे हैं। वो मौलवी धोखेबाज होता है जो धोखा देता है ना पब्लिक को। पब्लिक भी डरी हुई है। अब बताओ, मौलवी के लिबास में धोखेबाज आ जाए तो कितने घूम रहे हैं ऐसे। सही साहब, 2-3 शेर पढ़ता हूँ, समाप्त करें। देखें भाई, मुस्कुराया करें। क्या किया करें? मुस्कुराना हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत है। कितना मनहूस है वो आदमी जो दीनदार बनने की तो बात करता है, मुस्कुराता नहीं। मैं दीन सीख गया, भाई तू क्या दीन सीखा है? दीन तो यह है, हुजूर कुछ जगहों को छोड़ के हर जगह मुस्कुराएं। बल्कि उलमा ने लिखा, इमाम गजाली ने लिखा, और भी अकाबिर उलमा ने लिखा, अगर हुजूर ना मुस्कुराते तो माँ ने बेटा नहीं जाना था जो हुजूर के सामने बैठ सकता था। हुजूर की हैबत का हाल ये थी, कांपने लगते थे लोग। मैंने इनको बाद में कम कराना ही है, थोड़ा सा माइक भी ज्यादा ही अच्छा बोल रहा है, थोड़ा सा और अच्छा कर दो। अच्छा बोल रहा है। कोई कह रहा था कि माइक वाले के माइक को बुरा कह दो तो वो खराब कर देता है, इस वजह से हम अच्छा कह के अच्छा करवा। दिल लगा के बोले जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है। पढ़ो मेरे साथ, एक मैं नहीं। आज शबे बारात है, शबे बारात है, जो पढ़ेगा हुजूर देख रहे हैं। पढ़े मेरे साथ पूरा मजमुआ, पढ़ो। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे तो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद
खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है। पूरा मन्ना पड़े, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, बोलो तो सुभान अल्लाह। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की, बैठे आप लोग लजपाल घराना है। पढ़ो मेरे साथ, है नस्ल करीम, सब रखते जाओ, ऐसे रखते जाओ, ऐसे रखते जाओ, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, इससे न क्यों मर जाए हम नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमको दुनिया से जाना है, यूं भी किसी दिन हमको। भैया अब मुसाफा रहने दो, मुसाफे के लिए बाद में वक्त दिया जाएगा। आप लोग मुसाफा ना करें, मुसाफे के लिए बाद में टाइम दिया जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, तकरीर के बाद सिर्फ मुसाफा ही किया जाएगा। मैं अभी रहने दें, नात नहीं पढ़ रहा, तकरीर करूंगा, बैठ जाए। देखो भाई, आप लोगों में जितने लोग बैठना जानते हैं आप में बैठ जाए, जो लोग आप में बैठना जानते हैं बैठ जाए, और आप लोगों में वैसे बैठे जो बैठना जानते हो ना, अभी माजूर नहीं हो बैठने से, तो बैठ जाए। बैठ जाओ भाई, आप लोग मान जाओ भाई, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, बैठ जाओ यार, आ जाओ यार, बैठ जाओ। आप भी आ जाओ बेटे, आ जाओ। ईगो कम करें भाई, ईगो कम करें, सुभान अल्लाह, आवाज बढ़ाएं, ईगो कम करें। मैं नात नहीं पढ़ रहा हूं, बहुत देर हो गई, ठीक है। इधर देखो, अब देखो कोई हमामी पैदा ना करे, बस बैठे बैठे आराम से। पैसे को रोकने वाला मौलवी नहीं देखा होगा आपने, मुझे देखो, पैसे से ज्यादा जरूरी है बात करना। बेशक, सुभान अल्लाह। इस वजह से बैठो, ठहरो आराम से। नजराने को मना नहीं करना चाहिए, हदीस शरीफ में आया, मैं पहले मना करता था, हुजूर ने फरमाया कि जो नजराने को मना करेगा एक दिन भीख मांगेगा तो भीख भी नहीं मिलेगी। अल्लाह, आला ने इस हदीस को लिखा भी है, इस वजह से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर कायदे से अपने हिसाब से आप आइए, ये मैं मना नहीं करूंगा। और मैं ये भी नहीं कहूंगा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, झूठ नहीं बोलना चाहिए आदमी को जी। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं इसका, हाँ मेरी नीयत अल्लाह का शुक्र ऐसी है कि जब कोई ज्यादा पैसे आने लगते हैं तो मैं नात पढ़ना छोड़ देता हूँ, हालांकि शायरों को शेर याद आने लगता है, गला भी ठीक हो जाता है, ये फर्क है मुझ में उनमें। ये इधर जो लड़के खड़े हैं भाई बड़े अच्छे लोग हैं, आप इतनी बार कहने में भी नहीं बैठे, बड़े अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। ये शायद ऑर्डर पे बुलाए गए हैं, बैठ गए। कोई भी हो साहब, गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, बात तो माननी पड़ेगी ना। अब यहां पे शुरू हो रही है बात। सबसे कीमती चीज आपके पास क्या है? ईमान। क्या है बोलो? ईमान, जो आपकी बगैर मर्जी के आपको मिला है। बेशक। अल्लाह ताला लिल इंसानी हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। इंसान को सबसे कीमती चीज क्या है जो मिली अल्लाह ने दी है? ईमान। लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ, मैं कहता हूं आप आए होंगे खाली हाथ और आप ही जाएंगे खाली हाथ। ना तो हम आए थे मुसलमान खाली हाथ,
ना इंशाअल्लाह जाएंगे खाली हाथ। सुभान आए थे तब भी नबी का दामन हाथ में था और जाएंगे तब भी नबी का दामन हाथ में होगा। मगर अगर खुदा ना करे ईमान ही दिल से निकल जाए तो, यही तकरीर का मौजू है, उन्वान है। अगर ईमान ही दिल से निकल जाए तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमान, इमाम गजाली लिखा है ईमान पाकीज़ा है और पाकीज़गी को पसंद करता है मगर गंदगी को पसंद। और गंदगी लिबास की गंदगी नहीं, गंदगी है ख्यालात की जिंदगी गंदगी। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। आप 1000 बार कहते रहे आप मुसलमान हैं, मगर अकेले में बैठ के देखिए क्या वाकई में आप मुसलमान हैं। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं निगाह का आदिल और निगाह का मोमिन वो है जिसे दूसरे की बेटी में अपनी बेटी और बहन में अपनी बहन नजर आ जाए। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात के खलीफा का नाम है इमाम हसन बसरी, और खाली खलीफा नहीं है, शागिर्द भी हैं और इसके बाद उनके मुरीद भी हैं। और इन्होंने उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा हमारी मां का दूध भी पिया। इतना बड़ा स्टेटस, इतना बड़ा नाम बयान करते हैं इमाम हसन बसरी। मेरे जमाने में एक हाफिज था, सबसे पक्का हाफिज, सबसे पक्का कारी, ना उससे कोई अच्छा हाफिज था ना उससे अच्छा कोई कारी था। फरमाते हैं कि एक दिन वो मेरे पास आकर के रोने लगा, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं बचा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मैं कहीं का नहीं बचा, मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा बताना क्या हो गया? कहने लगे कल दोपहर से कुरान का एक लफ्ज भी याद नहीं, मेरे दिल से पूरा कुरान निकल गया, मेरा अल्लाह नाराज हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कल एक लड़की गुजर के जा रही थी, मैंने उसका पीछा किया, बदनिगाही कर रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसने पलट के मुझे देखा और कहा मुसलमान होकर, हाफिज कुरान होकर एक मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है, तुझको शर्म नहीं आती? कहते इतना सुना था कि वो कहता है इतना सुना था कि मेरे सीने में हलचल पैदा हो गई, मुझे पसीने आ गए, एकदम घबराहट पैदा हुई और तब से लेके अब तक कुरान पढ़ना चाहता हूं मगर कुरान का एक हर्फ तक याद नहीं, हुजूर एक आयत तक याद नहीं। मेरे सरकार मेरे लिए दुआ कर दें। अभी तो मेरे दिल से सिर्फ ये, अभी तो मेरे दिल से जो कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो मेरा अल्लाह नाराज हो जाए, मेरा ईमान भी निकल जाए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल है, उसका नाम है उतवा बिन गज़वान। वो उतवा बिन गज़वान तलवार चला रहे हैं, तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपने तलवार से अपनी आंख निकाल के नीचे फेंक दी, आंख के अंदर से निकल रहा था खून और एक तरफ से आंसू, वो रोता भी जाता था, लोग समझे पागल हो गया, ज्यादा गर्मी है इस वजह से, मगर लोग करीब गए तो देखा वो रो रहा था। अबू मूसा शरी कहते हैं मैंने पूछा तूने अपनी आंख निकाल के क्यों फेंक दी, ये बता दो। कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा। का नहीं बताना। तो वो रोने लगा, कहने लगा मेरे नबी सच्चे हैं, हुजूर ने फरमाया कि जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कील ठोकी जाएगी। मैं इंसान हूं कमजोर, एक दिन का तक बर्दाश्त नहीं करता हूं, आंख में अगर जहन्नम की कील अगर मेरी आंख में घुसती तो क्या होता, इस वजह से आंख निकाल के फेंक दी। कहा क्यों? कहा एक लड़की जा रही थी, उस पे मेरी बुरी नजर एक पड़ गई, एक तरफ की आंख, तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। बताएं क्या हुजूर अल्लाह मुझे माफ कर देगा? कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा? हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे, वो रो के कहता था तो मैंने कहा अल्लाह तुझे ही माफ नहीं करेगा, बल्कि जो तेरी बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। एक ताबई की बात बताई, एक सहाबी की बात बताई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उनमें से कुछ हैं? इस जमाने का कोई भी पीर इमाम हसन बसरी के पैरों के बराबर भी नहीं है, उनके मुरीद के बराबर नहीं हो सकता इस जमाने का कोई भी पीर। मैं पूछता हूं, बताओ आज के नौजवानों
मुसलमानों, तुम्हें कौन सी बिशारत मिल गई है? ये जो तुमने अपनी निगाहों को गंदा किया है, ये जो तुम्हें रोज फ्री मिलता है, ये 1 GB 2 GB ये तुम्हें एयरटेल देता है, तुमको जियो देता है, तुम उसमें गंदी तस्वीरें देखते हो। इल्ला माशाअल्लाह कोई ऐसा नौजवान बचा होगा जिसकी तन्हाई बर्बाद ना हुई हो, जिसकी तन्हाइयों में गंदगी ना हो, जो गंदी तस्वीरें ना देखता हो, जिसका इंस्टाग्राम खराब ना हो, जो फेसबुक पे गंदी तस्वीरें ना देखता हो। माज़अल्लाह, ईमान अगर छिन गया तो क्या होगा? नाम मोहम्मद नदीम है, नाम मोहम्मद असलम है, नाम मोहम्मद फारूक है, नाम मोहम्मद जैद है, नाम मोहम्मद आकिब है, नाम मोहम्मद फहीम है, नाम फलाह है, नाम अली गुलाम अली है, नाम गुलाम हुसैन है, और स्टेटस गंदी तस्वीरों का लगा हुआ है, मोबाइलों पे गंदा स्टेटस। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा? ये नबी का उम्मती कितना गंदा है, कितना बेकार है। अरे आज तक, अरे तुम सोचो तो तुम नौजवान जाके देखो, लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, मुसलमान लड़कियां तेजी के साथ गुमराही की तरफ जा रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, फिल्म के रिलीज का शोर मच गया पूरे हिंदुस्तान में। जब वो फिल्म रिलीज हुई तो लखनऊ के अंदर उस फिल्म को देखने के बाद एक लड़की बुर्का ओढ़ के बाहर को निकल रही थी। जब वो बुर्का ओढ़ के बाहर निकलती है तो उससे पूछता है रिपोर्टर, क्या नाम है आपका? उसने कहा मेरा नाम जरीन फातिमा है, बुर्का ओढ़े हुए थी। अल्लाह अकबर, क्या देख के आ रही है? का फिल्म देख के आई हूँ, फला फिल्म में मुझे गाने अच्छे लगे, मुझे डांस अच्छा लगा, मैं अगर करीब होता तो उस बच्ची का पांव पकड़ लेता और उस बच्ची का हाथ जोड़ के कहता इस्लाम को बदनाम करने आई है। अरे सिनेमा हॉल के बाहर खड़े होके नबी की बेटी के नाम को बदनाम कर रही है, तुझे शर्म आनी चाहिए। फातिमा का नाम तूने थिएटर के बाहर ले लिया। जब मुसलमान लड़कियां फिल्मों पे रिव्यू देने लगे, जब थिएटर के बाहर, जब मुसलमान लड़कियां कॉलेज जाने के बहाने गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पे घूमने लगे, तो यह कौम बर्बाद नहीं हो रही है? अरे मुझे बताओ, अरे सुनो, आज तक किसी गैर मुस्लिम ने ना कुरान को समझा ना हदीस को समझा, वो सिर्फ मुसलमान को देखता है। अगर मुसलमान नेक मिल गया तो समझता है इस्लाम अच्छा मजहब है, अगर इस मुसलमान बेईमान मिल गया वो समझता है इस्लाम बुरा मजहब है। अरे इकबाल कहता है बुश चिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर है, उम्मती बाईस है, रुसवाई ये पैगंबर है। हमसे बेहतर तो पहले जमाने के फकीर थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद के बाहर एक आदमी भीख मांग रहा था, जब वो भीख मांगा तो उसे अंग्रेज निकल के गया, अंग्रेज ने उसे कुछ दे दिया और उसका बटुआ गिर गया। अंग्रेज का बाद में देखा, फकीर ने तो उठा के रख लिया। अंग्रेज 3 महीने के बाद आया, उसने 3 महीने तक अमानत की हिफाजत की और फिर दे दिया बटुआ अंग्रेज को, पहचान के ये आपका बटुआ है। उसने पहले फकीर को देखा, फिर बटुए को चेक किया, पूरे पैसे। कहने लगा क्या तू फकीर नहीं है? कहा हूं। तब फिर ये बता, इसमें इतने पैसे थे, तेरी जिंदगी बदल सकती थी, तू घर बनवा सकता था, एक अच्छा घर ले सकता था, तू फकीर से अमीर बन जाता, ये तूने पैसे क्यों नहीं खर्च किए? कहने लगे बात ये है कि मैं फकीर तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं, मैं भीख मंगा तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब? का तू ईसा का उम्मती है, मैं मुस्तफा का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से कयामत के दिन कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे सरकार को तकलीफ हो जाती, मेरे सरकार को शर्मिंदगी हो जाती। और मैं इतना गंदा नहीं हूं जो अपने प्यारे नबी को तकलीफ दूं, मैं अपने हुजूर से बहुत मोहब्बत करता हूं। अंग्रेज बोला ये बटुआ बाद में देना, पहले अपना हाथ बढ़ा और मुझे मुसलमान बना। जिस उम्मत के फकीर की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मेरे दोस्त, मेरे बेटो, अपने सरों पे टोपी नहीं लगा सकते, तुम सरकार को गालियां देते हो, सरकार ने ये कर दिया। कौन सी सरकार ने तुमसे मना किया है कि टोपी ना लगाओ? तुम कहते हो वला हुकूमत बड़ी जालिम है। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे सरों पे टोपी लगाने से उन्होंने रोका? तुम्हें मस्जिद जाने से उन्होंने रोका? फालतू के बहाने करते हैं लोग, अपने किए को किसी और पे थोपते हैं। नस्लें बर्बाद हो रही हैं, आपके बच्चे बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। हाथ जोड़ता हूं, अगर तुम्हारे बच्चे ट्रक के नीचे कुचल गए तो कितनी तकलीफ होगी। मगर ट्रक से कुचलना इतना दर्दनाक नहीं है जितना जहन्नम में जाना दर्दनाक है। बच्चा भूखा रह जाए तो तड़प जाता है और
अधीन होकर जहन्नम में जा रहा है, नहीं रोक रहा। 10 साल के बच्चे को मैंने देखा एक होटल में बैठा हुआ, मैंने बेटा क्या नाम है, कहने लगा मोहम्मद जैद, और मोबाइल पे गंदी तस्वीरें देख रहा था। मैंने कहा बेटे ये तू क्या देख रहा है, गंदी तस्वीरें, नाच गाना? कहने लगा मेरे अब्बा भी देखते हैं, अम्मी हमारे घर में फिल्म भी चलती है, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह अकबर। मुझे बताएं आप, जब बाप अपने बेटे के सामने फिल्में देखने लगे, बड़ी बड़ी स्क्रीन लग जाए, इस उम्मत को फिर बर्बादी से कौन बचा सकता है? अरे आप ही खाली बर्बाद नहीं हो रहे हैं, पूरा अरब बर्बाद हो चुका है। अरब की औरतें अंदर से ईसाई औरतें हैं, उनके लिबास ईसाई हैं। अरब के बच्चों पर रिसर्च हुआ 5 साल, अरब के बच्चे, कतर के बच्चे, ओमान के बच्चे, अबू धाबी के बच्चे, मस्कत के बच्चे, मदीने के बच्चे, मक्के के बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? 15 साल के बच्चों पर रिसर्च हुआ, उन्होंने कहा बड़े होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। 80% बच्चे फुटबॉलर बनना चाहते हैं। वहां की गवर्नमेंट ने फुटबॉलर को खरीदा और कहा हमारे बच्चों को फुटबॉलर बनाओ, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो चला गया। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई नमूने अमल नहीं था? बेगैरत 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 अरबियों शयूख कहलाते हो, बेगैरत सऊदियों, तुमको शर्म नहीं आई? अपने बच्चों को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह बनाना चाहते हो, जो बगैर निकाह के अपनी बीवी रखता है। अल्लाह अकबर। उस ईसाई की तरह बना। क्या तुम्हारे पास कोई नमूने अमल नहीं था? आज जिसकी तरह बनाते, जिसे अपने बच्चों को किताब में पढ़वाते, निसाब में शामिल करवाते, या हिंदुस्तान के ये जो लड़के हीरो के फिर रहे हैं, उसी की तरह बाल कटवाते हैं, उसी की तरह पैंट है, उसी की तरह चलते हैं और कहते हैं हम उसकी तरह हैं। ये बंबई के लोगों की नकल करते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई हीरा नहीं था? बिल्कुल था। हमारे पास तो एक ऐसा हीरो और ऐसा हीरा था कि न उसकी तरह दुनिया में कोई आया था, न कयामत तक आएगा। मियां वो 10 साल मदीने में रहा, 10 साल, और 10 साल में उसके कपड़े पे 17 पैमद लगे हुए थे। मगर तारीख ने बताया है कि 10 साल के अंदर उसने मियां एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, और दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए। उसने 10 साल के अंदर यानी 3 दिन में एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ता था। उसने 10 साल में 4000 मस्जिदें तामीर करवाई, यानी एक दिन में वो 3 मस्जिदें बनवाता था। वो कौन कलंदर था जिसके बारे में बराक हुसैन ओबामा ने व्हाइट हाउस में खड़े होकर के 2009 में कहा था अमेरिका में कि अगर दुनिया में उमर की उम्र 1 साल और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा। मगर उमर का जिक्र कौन करेगा? हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, जब नेकों का जिक्र हो तो उमर का जिक्र जरूर करो। बेशक, सुभान अल्लाह। अब कहां वक्त है भाई? अब तो मियां की तारीफ होती है जलसों में। मियां तारीफ करने वाला अपने साथ लाते हैं, उन्हें यकीन भी नहीं किसी दूसरे पे कि ये ठीक से झूठ बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। ये वो हैं मियां को बता रहा है मौलवी, ये वो हैं। आज तक सूरज ने कभी कहा है मैं सूरज हूं? जब रोशनी होती है तो पता चल जाता है सूरज, जब चांदनी निकलती है तो पता चलता है चांद। चांद ने कभी अनाउंस नहीं किया चांद निकल रहा है। ये तो जो कुछ नहीं। मौला अली फरमाते अपनी तारीफ वो पसंद करता है जो तारीफ के लायक नहीं होता। ये रूह की इतनी बड़ी बीमारी है अपनी तारीफ सुनना कि अब मियां पूरा उर्स हो गया, मियां की तारीफ में गुजर। यही सब कुछ है, बाकी सब खत्म। यही सब कुछ है। हमारे जो हजरत हैं इन्होंने फला कर लिया, कुछ भी नहीं, किसी ने फली भी नहीं फोड़ रहे हो, बैठे हैं खाली ऐसे। हमको तो मैसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन है। और विरसे में इन्हें आया है मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। इकबाल कहता है कि इन कौवों ने बाजों के घोंसलों पर कब्जे कर लिए। क्या बात है, वाह। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, क्या बात हर खरका सालूस के अंदर है महाजन।
तो कहते हैं पीर साहब जब तक मेरी तारीफ नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा। मैं कहता हूं पीर जब तक तेरी का तारीफ नहीं होगी उर्स कामयाब नहीं होगा, और अगर अबू बकर उमर की नहीं होगी तो उर्स कबूल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, ए उठ के जो जा रहा है, ए बेटे, ये सब ये इसी चीज की तकरीर कर रहा हूं मैं। यही इसी तरह के जो बच्चे हैं जिन्हें अकल ही कोई नहीं, कहां से उठ के जाना है कहां से नहीं। अभी मैं कह दूं 1 लाख रुपया दूंगा एक आदमी को तकरीर सुनने का, तो कोई उठेगा? मर जाएंगे, लाशें उड़ जाएंगी यहां से। हंसने की बात है ये। और किसी साहब को जाना है? तकरीर नहीं करता हूं मैं, उठता है कोई बीच में से तो नहीं। मैं फालतू इंसान हूं, मेरी बातें फालतू नहीं है, बिल्कुल फालतू आदमी, मुझे कोई काम ही नहीं है, फारिग हूं मैं, खाली रहता हूं बिल्कुल। ये ऐसे काम था, चला गया, बिजी आदमी है ना, मैं तो खाली आदमी जो तकरीर कर रहा हूं, मुझे कब कोई काम कब। वो कहते हैं ना कोई चीज फ्री में मिल जाए तो उसकी अहमियत नहीं। आज ये मौलाना लोगों की अहमियत आपको नहीं लगती, मगर कल जब मरोगे तो यही मौलवी जो है ना तुम्हें बख्शवाने का सबब बनेंगे, देख लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इनकी अहमियत नहीं लग रही। अब किसकी तारीफें हो रही है भाई? उनकी तारीफ, इनकी तारीफ। और जो कौम अपनी तारीफ भूल चुकी हो, अरे हम थे क्या? कुछ भी नहीं थे हम। 313 थे, कितने थे बोलो? जल्दी बोलो, कितने थे? 313 थे। तवज्जो करना, गौर करना, सब हुजूर के उम्मती हो, सुनो। 313 थे, मदीने में खड़े थे, और सुनो उधर से 1000 का लश्कर चला है। जब वो लश्कर तैयार हो रहा था तो औरतें, मेरी बहनें सुने, औरतों ने अपने जेबर निकाल निकाल के दे दिए, कंगन उतारे, अपने गले के हार उतारे, और कहा अबू जहल ये लो, हमारा सोना हमारा माल ले जाओ और इस्लाम को खत्म कर दो। उधर मियां सुनो, जब मक्के की औरतों ने अपने माल दिए तो मदीने की औरतें आके अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल ले जाइए और दीन को बचा लीजिए मेरे आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। तवज्जो करो, जब और मेरी बात सुनो, मदीने के सिर्फ मर्द लाजवाब नहीं थे, मदीने की औरतें भी लाजवाब थी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अरे गौर तो करो, एक अंग्रेज कहता है, लोग कहते हैं सहाबा इकराम ने, नबी के साथियों ने इस्लाम आगे बढ़ाया, वो कहता है मैं उन्हें अकेला नहीं मानता, मैं मानता हूं कि उनके घर की औरतें भी थी ऐसी। कहते हैं मैं उन औरतों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने ऐसे लाल जने थे, ऐसे बेखौफ बच्चे जने थे जो किसी से डरते ही नहीं थे सिवाय अल्लाह के। वो कौन बच्चे थे, वो कौन माएँ थी? अब तो वो रुखसत हो गई, अब तो उनका जिक्र चल रहा है। काश कि अल्लाह करे मेरी बात आपके समझ में आ जाए। 1000 का लश्कर लेके अबू जहल चला है और कहता है नबी को खत्म करने जा रहा हूं, और रस्सी को लेके जाता है हाथ में, कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा, अल्लाह के रसूल को बांध के लेके आऊंगा, इस रस्सी से बांध के लेके आऊंगा। मेरे पैगंबर इस्लाम ने सहाबा इकराम को बुलाया, फरमाया बोलो मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, अब मेरे दीन को, इस इस्लाम को मिटाने आए हैं लोग, इस चिराग को बुझाने आए हैं, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद हवा करे वो चम्मा क्या बुझे, इसे रोशन खुदा करे। मेरे नबी ने फरमाया बोलो तुम चलोगे मेरे साथ, तो 313 सहाबा लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। उनके पेटों में खाने नहीं है, उन्होंने रोजे रखे हैं, तो मियां उन्होंने जूस के गुठली रोजे रखे हैं, वो मुसलमान है। मेरे नबी ने फरमाया चलो कौन कौन चलेगा? 313 हुजूर हम चलेंगे। फरमाया तुमने सोच लिया है कहां जाना है? जी सोच लिया। पर मैं फिर सोच लो, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, 2 घोड़े, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? तो सहाबा एक ज़बान होके कहते हैं या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मत, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मत, जल्दी बोलो, उम्मत मुस्तफा की है या रसूल अल्लाह। आप पे ऊपर जान दे देंगे, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो इसका हल्का सा, वो जान दे देंगे। हल्का सा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जान दे देंगे। मेरे नबी ने फरमाया सहाबा चलो चलो। अब सहाबा इकराम को देखो, अब कुछ लड़ने के लिए सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, पहले हमारी लाशें गिरेंगी, उसके बाद हमारे मुस्तफा तक कोई पहुंच पाएगा। मेरे नबी ने फरमाया फिर चलो। मियां 7 तलवारें हैं, और मियां जरा गौर करें, आप जरा तवज्जो करें, आप जरा 13 में से 7 निकाले, कितने बचे? कितने बचे?
306 सहाबा के हाथ में कुछ है ही नहीं, डंडा तक नहीं है, और चले हैं 1000 के लश्कर का मुकाबला करने। नबी ने फरमाया एक एक खजूर की डंडी दे दो। खजूर की डंडी, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी तलवार, ये तुम्हारी। और सहाबा कराम के हाथ में जब खजूर की डंडी आई तो कोई घबराया नहीं, होपलेस नहीं हुआ कि खजूर की डंडी से कौन लड़ा है, कभी तलवार का मुकाबला हो सकता है। नहीं नहीं, वो अपनी उस खजूर की डंडी को ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे घुमाते थे, ऐसा लगता था हाथों में खजूर की डंडी नहीं कोई एटम बम है, ऐसा लगता था कोई बड़ी ताकत है। घुमाते हुए जा रहे थे, मदीने से निकल रहे थे। मेरे नबी के दीवाने, मेरे मुस्तफा के दीवाने, मेरे नबी के कलंदर, जब वो घुमाते हुए लेके जाते थे, मियां तवज्जो करें, जब वो घुमा के लेके जाते थे, यहूदी बोले दिमाग पागल हो गया तुम्हारा, तुम पागल हो गए मुसलमानों, माइंड लेस हो गए, क्या खजूर की डंडी का तलवार से मुकाबला हो सकता है? तो मुसलमान बोले सुनो यहूदियों, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे बोलो पीछे वाले बोलो जरा, नारे रिसालत, भरोसा जितना भी है, जोर से बोलो भरोसा जितना भी है, जल्दी बोलो भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। मियां भूखे प्यासे चले हैं, मेरे नबी के गुलाम, रमजान का महीना है, रमजान का महीना आने वाला है। ऐ लोगों, आज हो सकता है मेरी तकरीर से पहले के बाद आप कोई दूसरी तकरीर न सुन पाओ। रमजान के महीने में 170 किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, बदर के मकाम पर सहाबाए किराम जाके खड़े हो गए। आज भी बड़े बड़े लफ्जों में बदर में लिखा हुआ है अल्लाह का कलाम, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जाकर के देखो, अल्लाह ने बद्र को अपनी निशानी बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो इधर वाले बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताया बोलो, क्या बताया बोलो, क्या बताया। मेरी बेटियां, मेरी बहनें बड़ी आराम से बैठी रहें। अगर ये बैठी रहेंगी तो कुछ लेके जाएंगी, और अगर चली जाएंगी तो खाली हाथ जाएंगी। इन्हें मियां वैसे भी औरतों को अल्लाह ताला समझ अता फरमाए, ज्यादा अक्ल होती नहीं है इनके अंदर, इन्हें पता नहीं है क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए। मेरी तरफ देखें, मुझे जिन्हें कहना था मैंने कह दिया, आप मेरी तरफ देखें और जरा जोर से बोले सहाबा की हिम्मत पर सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता है, मैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। मेरे नबी पाक हैं, मेरे सरकारे दो आलम हैं। अल्लाह के रसूल के 313 सहाबी खड़े हैं, और एक तरफ वो लश्कर सो के उठा है, और उसने जब देखा है अपने मुकाबिल को, उसने जब देखा उस लश्कर को जिससे उसका मुकाबला होना था, वो मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने पूरी रात शराबें पी थी, उनके साथ नाचने वाली औरतें भी थी, उनके साथ गोश्त भी था। उन्होंने गोश्त जो है वो खूब काट काट के भून भून के खाया है। मगर इधर मुसलमान हैं, इन्होंने मियां सुबह के रोजे रखे हैं तो इन्होंने खजूर की गुठली चूस के रोजे रखे हैं, और फिर शाम को उसी गुठली से चूस के इफ्तार भी करते हैं। ये बिल्कुल भूखे हैं सहाबाए किराम। जरा गौर तो करो, तुम एक दिन का रोजा रखते हो, तुम पे क्या गुजरती है। इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है, हाथों में लेके वो खजूर की डंडियां खड़े हैं, और इनके जो है कपड़े बिल्कुल फटे हुए हैं, और उधर के लोग मजाक उड़ा के कहते हैं, लो ये मुसलमान तो देखो, इनकी हालत तो देखो, ये हमसे लड़ने आए हैं, इनके पास खजूर की डंडियां तलवारें तक नहीं है, इन्हें हम ऐसे मिटा के रख देंगे, ऐसे मिटा के रख देंगे, ऐसे मिटा के रख देंगे, इन्हें हम ऐसे मिटा के रख देंगे कि जैसे मक्खी और मच्छर को कुचला जाता है। अरे मुसलमानों, उन्होंने होटिंग करना शुरू कर दी, उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दी, उन्होंने टॉन्ट कसना शुरू कर दिए, उन्होंने भक्तियां कसना शुरू कर दी। सुनो मेरे पैगंबर के दीवानों, अल्लाह के रसूल ने जब ये देखा तो सर को सजदे में रख दिया। मेरी तरफ देखो, तुम भी सजदे किया करो। तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही, इधर उधर मत भागे फिरो, सजदे में जाया करो। जब तुम्हें कोई तकलीफ पेश आए तो अल्लाह के सामने झुक जाया करो, अपने रब के सामने। मेरे नबी ने सर झुका दिया है, और सर झुकाने के बाद सर सजदे में रख दिया, रेत पर आपने अपना सर रख दिया, और हुजूर की आंखों से आंसू निकलने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, जितना उस दिन हुजूर को रोते हुए देखा, इतना कभी हुजूर को रोते हुए नहीं देखा। मेरे नबी के सर की चादर गिर के नीचे को आ जाती है, फिर मैं चादर को उठा के रखता हूँ, हुजूर के आंसू इतने गिर रहे हैं कि रेत भीग गई है। मैं सोचता हूँ कभी
कभी के काश मैं इंसान न होता, मैं बद्र की वो रेत होता जिस पे मेरे हुजूर की, मेरे सरकार के आंसू गिरे हैं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के आंसू गिरे हैं, मेरे पैगंबर की नाकों से आंसू निकलते हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है, मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। कौन से होंठ? मेरा इमाम कहता है पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे गुल मुसलमानों सुनो, मेरे नबी ने आज रोना शुरू कर दिया है और हुजूर रोते हैं और रो के अर्ज करते हैं मेरे मालिक देख तो मैंने जो पूरी जिंदगी मेहनत की, यानी जो मैंने मक्के में तकलीफें उठाई, जो मैंने जो मंडियों में तकलीफें उठाई, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरे सर को फाड़ दिया गया, जो मेरी गर्दन दबाई गई, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरे गुलामों को अंगारों पर लिटाया गया, ऐ मेरे परवरदिगार जो मुझ पर तकलीफें गुजरी, मुझ पर परेशानियां गुजरी, जो मेरी बेटियां शेबे अबी तालिब में 9-9 दिन तक भूखी थी और मेरी बेटियां पेड़ के पत्ते खाते थी, पेड़ के पत्ते खाती थी। ऐ मेरे मालिक फिर जो ताइफ में मैंने तकलीफें बर्दाश्त की, और ताइफ को समझते हो? ताइफ को पढ़ा करो, तुम्हारे नबी मक्के से गए थे ताइफ और 80 किलोमीटर दूर है ताइफ। कितना? 80 किलोमीटर दूर है। मेरी तरफ देखो, इधर देखो, तवज्जो करो, ये ना देखो कौन सा मौलाना निकल के जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि उन मौलानाओं को आप देखो, मेरी तरफ देखो। जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है उसे टोपी दाढ़ी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह के रसूल की बातें हो रही हो और लोग उठ के चले जाएं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि दिल में कुछ बचा उचा नहीं है। अगर बचा होता तो सुन रहा होता बंदा। इधर देखो, मेरे पैगंबर ने, मेरे रसूल ने, मेरे आका ने, मेरे पैगंबर ने दुआएं मांगना शुरू की हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो ताइफ में मेरे ऊपर तकलीफें गुजरी, जो ताइफ में मुझे सताया गया, अल्लाह के रसूल को कितना सताया गया तुम आपको पता है? 80 किलोमीटर दूर सफर करके गए ताइफ, हुजूर पर पत्थर मारे गए और एक दो पत्थर नहीं, इतने पत्थर के पूरा जिस्म लहूलुहान हो गया। हुजूर की पिंडलियों पर हुजूर बैठते हैं तो एक हुजूर को उठा के मारते हैं और जब एक पांव उठाते हैं दूसरी पे मारते हैं। ज़ैद बिन हारिसा ने पकड़ा है, जालिमों ने इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी की पिंडली फट गई, पिंडलियां फट गई। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी आज अर्ज कर रहे हैं, बद्र के मैदान में दुहाई दे रहे हैं, ऐ मेरे रब जो मैंने ताइफ के मैदान में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरे पर ताइफ पर मजालिम ढाए गए, वो सब कुछ मैंने करके 313 जमा किए हैं। ये 313 ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ये मेरा उस्मान मेरी पूरी जिंदगी का, अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, ये मेरा बिलाल ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई, ये मेरे अमीर हमजा। अगर ये मिट गए तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा मेरे मालिक। अगर इन्हें आज मिटा दिया गया तो देख मेरे परवरदिगार ये भूखे प्यासे हैं, इन्होंने कुछ खाया तक नहीं है, ये इनके पास कुछ लड़ने को भी नहीं है, तेरे नाम पर आए हैं, इन पर रहम कर दे मेरे गुलामों पर। हुजूर ऐसा रोए कि मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ऐसा रोए मेरे नबी कि अल्लाह की रहमतें आई, हुजूर ने सर उठा दिया और हुजूर मुस्कुराए। जब हुजूर अचानक मुस्कुराए सारे सहाबा खुश हो गए। अचानक हवा चली मैदान में, एक हवा चली। हजरत अली अर्ज करते हुजूर ये कैसी हवा चली है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरा पहला वजीर जिब्राइल जमीन पे उतरा है और वो 500 फरिश्तों के साथ आया है। अल्लाह ने 500 फरिश्तों को भेजा है। उसके बाद फिर हवा चली। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये कैसी हवा है? फरमाया दूसरा वजीर मीकाईल उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर भी जंग में मौजूद हैं और आसमानी दोनों वजीर भी जंग में मौजूद हैं। अब जंग शुरू हुई है। फरमाया चलो मेरे सहाबा और उठो और उठने के बाद फरमाया चलो। अब सहाबा इकराम ने अपनी खजूर की डंडियां उठाई तो एक तरफ अपनी शमशीर पर नाज है, एक तरफ नारे तकबीर पर नाज है, एक तरफ भरोसा है हमारे पास ताकत है, एक तरफ भरोसा है कि हमें मुस्तफा की मोहब्बत है, एक तरफ कुफ्फारे मक्का नाज कर
रहे हैं हमारे पास माल है, और मदीने के सहाबा कह रहे हैं हमारे साथ आमना का लाल है। मियां फरमाया चलो, मियां चलते हैं। और चलने के बाद खजूर की डंडियां ने जब तलवारों के करीब गई तो तलवार खजूर की डंडी के मुकाबले रुक नहीं पाई। खजूर की डंडी उठती है, कभी सर काटती है, कभी हाथ काटती है, कभी पैर काटती है। खजूर की डंडी ने ऐसा काटा कि कटे, कुछ मरे, कुछ गिरफ्तार हुए, कुछ भागने लगे। जब वो भागे घबरा कर तो बिलाल ने उमैया को देख लिया। उमैया कौन? जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जो बिलाल को अंगारों पे डाल देता था। उमैया कौन? जो बिलाल की गर्दन में रस्सी डाल के पूरे मक्के में घसीटता था। उमैया कौन? जो बिलाल के मुंह पे घूंसे मारता था। आज बिलाल उसके पीछे दौड़े हैं। वो मोटा भागना चाहता था, बिलाल ने आगे जाके उसके मुंह पे घूंसा मारा, वो जमीन पर गिरा। बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये इस्लाम का घूंसा है जो कुफ्र के मुंह पे लगा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।